ओम गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं। 7वें अध्याय में किस देश में निवास करना चाहिए, घर कैसे बनाने चाहिए और साथ ही स्त्रियों का उत्तम स्त्रियों का आचरण कैसा होना चाहिए, स्त्रियों के साथ किस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए, तो इस सब का जिक्र है। इससे पहले 6 अध्यायों का पाठ हो चुका है। जिस किसी ने भी 6 अध्यायों में से कोई सा भी अध्याय का पाठ नहीं किया है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर भविष्य पुराण के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर उनका पाठ कर सकते हैं। और आप प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत के तुरंत पाठ कर सकें। हर तीसरे दिन इसका पाठ किया जाता है, यानी कि एक दिन छोड़कर। इससे पहले जो 6 अध्याय हैं वह बहुत ही उत्तम है। उनमें हर प्रकार के जो संस्कार, जातक संस्कार, विवाह संस्कार, स्त्रियों के जो अंग के अनुसार, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंगों के बताए गए बहुत सा ज्ञान है, तो आप उनका पाठ कीजिए। तो आज शुरू करते हैं 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, इसके अनंतर जो ब्राह्मण को करना चाहिए वह हम वर्णन करते हैं। पहली रीति से उत्तम देश में जाकर ऐसा स्थान ढूंढें कि जिसमें अपने धन और स्त्री की रक्षा भली भांति रहे, क्योंकि ये दोनों ही त्रिवर्ग का हेतु हैं। यानी कि हम ऐसी जगह निवास करना चाहिए जहाँ हमारा धन भी सुरक्षित हो, हमारी महिलाएं, हमारी स्त्री भी सुरक्षित हो, क्योंकि इनसे ही त्रिवर्ग यानी कि दान, धर्म, पुण्य और काम, हम तीनों वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो एक पुरुष के साथ स्त्री का होना, यानी कि विवाहित पुरुष के साथ स्त्री का होना बहुत आवश्यक होता है, तभी वह दान, पुण्य और ये हवन का कार्य है वो संपूर्ण माना जाता है। पुरुष, स्थान और आश्रय, इन तीनों से धन आदि का रक्षण होता है। पुरुष से, स्थान से कि कैसा सुरक्षित स्थान है, और आश्रय यानी कि जहाँ पर हम आश्रय ले रहे हैं वहाँ पर कोई चोर डाकू तो नहीं है, किनके यहाँ आश्रय ले रहे हैं। कुलीन, नीति जानने वाला, विनय करके युक्त, धर्मात्मा, त्यागी, दृढ़व्रत, ऐसा पुरुष आश्रय के योग्य है। नगर, ग्राम, खरवट अथवा खेत में निवास करें। जहाँ बहुत से धर्मात्मा मनुष्य बसते हों वहाँ गुरु की आज्ञा से अथवा जो ग्राम में मुखिया हो, यानी कि ग्राम का जो गांव का मुखिया हो, उसकी सम्मति से रहने के लिए घर बनावें, परंतु किसी पड़ोसी को क्लेश न देवें, यानी कि किसी पड़ोसी को तंग न करें, उससे झगड़ा न करें। नगर का द्वार, चौक, शाला, शिल्पी अर्थात कारीगरों के घर, जुआ खेलने का स्थान, मांस या मद यानी मदिरा यानी कि शराब, मांस या शराब बेचने का स्थान हो, नटों के घर हो, जैसे नाटक वगैरह में जो भाग लेते हैं, पाखंडियों के और राजा के नौकरों के घर, देवता का स्थान, राजमार्ग और राजा के महल, इन सब से दूर अपना घर बनावे। तो ये बताए हुए यानी कि नगर के द्वार पर नहीं, चौक चौराहा होता है जब वहाँ पर नहीं, जहाँ पर जुआ खेलने का स्थान हो, या मांस मदिरा बेचने की दुकानें हो, जहाँ पर पाखंडियों के घर हो, राजा के नौकरों के घर हो, राजमार्ग हो या राजा के महल, इन सब से दूर अपना घर बनाना चाहिए। ऐसे स्थान में घर बनावें जहाँ पड़ोसी उत्तम मनुष्य हों, यानी कि हमारा पड़ोस बहुत अच्छा होना चाहिए, पड़ोसी के मनुष्य बहुत उत्तम विचार उनके होने चाहिए, और उस भूमि का झुकाव पूर्व की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। जो भूमि जहाँ पर हम घर बना रहे हैं तो उसका झुकाव होना चाहिए जो पूर्व दिशा की ओर हो, अगर थोड़ा सा झुकाव उस जगह में है, या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। बहुत दृढ़ ऊंचा एक द्वार करके युक्त, जिसमें दृढ़ कपाट लगे हों। दृढ़ कपाट यानी कि जो दरवाजे हैं, मेन गेट है, वो बहुत सुरक्षित हो, बहुत मजबूत हो। सब ऋतुओं में सुख देने वाला हो, सब प्रकार की ऋतु, बरसात में भी सुख दे वह मकान, ऐसा घर बनाना चाहिए। ये नहीं कि आजकल जो मकान बना रहे हैं वो पूरा ही कवर कर लेते हैं, उसमें कहीं भी धूप नहीं लगती है, कि सर्दियों में बहुत तंग होते हैं कि कुछ चीज़ें सुखानी पड़ती हैं हमें तब। तो स्नान का स्थान होना चाहिए घर में। देखिए कितने पुराने ज़माने में हर चीज़ बताई हुई कि स्नान का स्थान होना चाहिए, रसोई का मकान होना चाहिए, भंडार गृह जिसे स्टोर कहा जाता है, भंडार गृह यानी कि जिसमें हम अनाज वगैरह रख सकते हैं, गौशाला होनी चाहिए, अश्वशाला यानी कि घोड़े अगर रखते हैं तो वहाँ वो भी उसका स्थान होना चाहिए, दास दासी के रहने का स्थान यानी कि नौकरों के रहने का स्थान, शौच का स्थान जिसे शौच टॉयलेट जिसे कहा जाता है यानी कि उसका होना चाहिए, शयन का घर यानी कि सोने का कमरा,
बैठने का और पढ़ने का स्थान, अग्निहोत्रशाला, देवगृह यानी कि मंदिर जो छोटा सा भगवान घर में स्थापित करते हैं, और अंतःपुर अर्थात स्त्रियों के रहने का स्थान। ये सब वास्तुशास्त्र की विधि से घर के बीच अलग अलग बनावे, यानी कि इन सब की हर जगह पूरे घर में स्थान होना चाहिए। और गृहस्थ के सब उपकरण से मतलब है कि घर की जो गृहस्थ आश्रम बसाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जो आजकल जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ओखली, मूसल, जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो तो उनका उसे संचय करें, तो उसका हर चीज़ वो होनी चाहिए घर में। इस प्रकार के घर में निवास करके भी स्त्रियों की सदा रक्षा करनी चाहिए। यानी कि अगर हमने बहुत उत्तम स्थान में, उत्तम सुरक्षित जगह में घर बना लिया है, तब भी हमें स्त्री की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की रक्षा न करने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, अगर स्त्रियों की रक्षा न की जाए तो वर्ण संकर, यानी कि दूसरे वर्ण एक ही होता है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि अगर वो अलग जाति के हो जाएंगे फिर। और अनेक प्रकार के और भी दोष होते हैं। स्त्रियों को कभी स्वतंत्र न होने देवें। यहाँ स्वतंत्र से मतलब है यह नहीं कि मानसिक स्वतंत्रता ना हो, बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा बाहर ना भेजें, क्योंकि स्त्रियों को अगर हम धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है कि स्त्रियां आकर्षण का केंद्र, यानी कि स्त्रियों में नेचुरली आकर्षण होता है, और स्त्रियों को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि स्त्रियों के पवित्रता से कह लीजिए, या फिर स्त्रियों की जो संतानें होती हैं वो हमारी पीढ़ियों को निर्धारित करती हैं। और उसके पुण्य कर्म, जब भी स्त्री कोई दान धर्म या भगवान का नाम लेती है तो कहते हैं कि उसका जो किया हुआ है वो बहुत अगली पीढ़ियों तक चलता है। कई जगह तो यह भी लिखा हुआ है कि जो स्त्री के सिर पर जो बाल होते हैं, जितने सिर पर, और जब वो दान धर्म या भगवान का नाम लेती है तो उतने ही हमारी वंशजों तक वह जाता है। तो इस तरह से ये कहा गया है, क्योंकि जन्म देने वाली स्त्री ही होती है, उसी से हमारे कुल निर्धारण होता है। तो और जब भी एक विवाहित पुरुष भी जब यज्ञ हवन करते हैं तो उसके लिए स्त्री का होना बहुत आवश्यक है। तो तभी अगर स्त्री बहुत पवित्र, बहुत सुरक्षित होगी तो यह बहुत मानने योग्य होगा। तो स्त्रियों को कभी स्वतंत्र न होने दे, और रसोई आदि के घर के काम बिना और किसी और का काम का अधिकार न देवें। यानी कि घर के कार्य होते हैं जो स्त्रियों को वही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब हम खाना जो है वो स्त्रियों को बनाती हैं, तो स्त्रियों को पवित्र यह भी कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जो स्त्री घर, जो पवित्र स्त्री होगी, जो सदाचारी स्त्री होगी, जब वो बनाती है खाना तो वैसे ही सदाचार हमारे अंदर भी जाते हैं। तो इसलिए स्त्रियों की पवित्रता पर, स्त्रियों की उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कभी भी किसी स्त्री को खाली न बैठना चाहिए, घर का कुछ धंधा करती रहें। घर में दरिद्र, अतिरूप, खोटा संग, स्वतंत्रता, खाली बैठना या पान करना, मेला आदि में जाना, जैसे मेले आदि में जाना, भिक्षुकी, कुटनी, दाई, नटी आदि दुष्ट स्त्रियों का संग, निमंत्रण में जाना, बहुत तीर्थ यात्रा अथवा देवता के दर्शन के लिए घूमना, पति के साथ बहुत वियोग होना, पति का अति क्रूर या अति सौम्य, ईर्ष्यालु, अति कृपण होना और स्त्री के वश हो जाना, ये सब स्त्री के नाश के हेतु हैं। तो स्त्री को बताया गया है कि बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रा में नहीं जाना चाहिए, देवता के दर्शन के लिए इनकी मंदिरों में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, पति के साथ बहुत वियोग यानी कि पति से बहुत ज़्यादा दूरी, या पति का अति क्रूर स्वभाव भी और पति का अति सौम्य स्वभाव भी, यानी कि बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार की जो, और बहुत ज़्यादा क्रूर स्वभाव, बहुत हर बात अधिक क्रोध करना पत्नी के ऊपर, या पत्नी का निमंत्रण में जाना, यानी कि जब भी किसी ने बुला लिया और हर बार ही चले जाना, और दाई, नटी, ऐसी स्त्रियों के साथ बातचीत करना, उनके साथ संग करना, ये सब स्त्री के नाश के हेतु बताए गए हैं। इनसे बुद्धिमान पुरुष स्त्री को सदा बचावे। जो बुद्धिमान पुरुष है उसे इन सब हरकतों से, इन सब बातों से, इन सब से दूरी अपनी स्त्री को बचाना चाहिए। स्वामी अच्छा न हो तो भर्त्या अर्थात स्त्री बिगड़ जाती है। अगर पति अच्छा ना हो तो यानी कि अगर पति को न ही पता हो कि स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ना ही अति क्रूर करना चाहिए, तो और ना ही अगर इन सब बातों का पता हो और वह ध्यान ना दे तो स्त्री बिगड़ जाती है। ताड़न से या लालन से, ताड़न से यहाँ है कि या डांट डपट कर या फिर लाड़ प्यार से, जिस भांति हो सके स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। जो बहुत पत्नी हो, यानी कि जब एक पति की बहुत पत्नी हो, यानी कि बहुविवाह, जब दो या दो से अधिक पत्नी हो, तो उस सबका तुल्य आदर रखें, यानी कि सबको आदर बराबर देना चाहिए। सब पत्नियों को
समान आदर देना चाहिए। बिना कारण उसका मान अथवा अपमान कभी न करें। बिना किसी गलती के स्त्री का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भर्त्या अर्थात नौकर हो और स्त्रियों के साथ इस भांति बरतें, यानी कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि सुख मिले और यश मिले। स्त्री पुरुष का आधा शरीर है। बहुत बड़ी बात कही है कि स्त्री है जो पुरुष का आधा शरीर है, उसके बिना धर्म क्रियाओं का साधन नहीं हो सकता। तो उसके बिना जो धर्म कर्म के कार्य हैं वो हो ही नहीं सकते। इस कारण सदा स्त्री का आदर रखें, उनमें से जो अधिक प्रिय हो, यानी कि हर बार हमें स्त्री का बहुत आदर रखना चाहिए, अपने बराबर आदर रखना चाहिए एक पुरुष का अपनी पत्नी का। और अगर बहुत पत्नी है तो उनमें जो सबसे अधिक प्रिय हो उससे अपनी प्रीति एकांत में प्रकट करें, यानी कि उससे जो अपना प्यार है वो एकांत में ही बताएं, यानी कि सबके समक्ष यह ना बताएं कि यह अधिक प्रिय है। सब प्रकट में, यानी कि सबके सामने सबके साथ तुल्य व्यवहार रखें, सबके साथ बराबर व्यवहार रखना चाहिए। वृत्ति वस्त्र भूषण आदि उपचार सबको समान देवें, यानी कि जो गहने हैं, वस्त्र हैं, या कुछ भी आप दे रही हैं तो सभी पत्नियों को बराबर देना चाहिए सबके। और जो प्रकट में जितना भी व्यवहार है, यानी कि जो सबके सामने है वो बराबर होना चाहिए। और ऋतुकाल में सबके समीप समान गमन करें और नित्य भी कर्म से सबके पास रहें, यानी कि नित्य में भी जो हम जब भी दिनचर्या में सब पत्नी के साथ बातचीत करें या जब भी उनके साथ रहें तो वो बराबर ही रहे। एक के साथ जो बातचीत एकांत में करें वह दूसरी से न कहें, यानी कि एक पत्नी से जो अकेले में जो बात कहें वह दूसरी पत्नी को न बतावें। और जो दूसरी स्त्री के दोष ईर्ष्या से कहे, यानी कि जब एक पत्नी अपने पति को दूसरी स्त्री की कोई बात बताती है तो उसका अनादर न करें, यानी कि उसकी बात सुन लेनी चाहिए। सुन लें, लिखा हुआ है कि उसका अनादर न करें, सुन लें, परंतु अपने मन में सब विचार कर उनके जितने संतान हो उनके अपने मन में उस बात को सुन लें और उसका अपने मन में विचार लें उस बात को। और उसके बाद भी जिन स्त्रियों के संतान हैं, सब स्त्रियों के उसके संतान हैं, उन संतानों को भी वस्त्र भूषण और भोजन बराबर मात्रा में ही देनी चाहिए। माता के दोष से संतान पर पिता को स्नेह न्यून न करना चाहिए। अगर माता, यानी कि अगर बहुत पत्नी, अगर माता का कोई दोष है तो उसके अनुसार उसके बच्चे पर पिता का स्नेह कम नहीं करना चाहिए। उन सब की प्रीति, द्वेष, अभिप्राय, शोच, अशोच आदि गुप्त रीति से सब जानता रहे, यानी कि बच्चों का हर बात पिता को एक जाननी चाहिए कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, हर बात। और उनके वस्त्र आभूषण का सबका ध्यान रखना चाहिए। पुराना सेवक, बूढ़ी दासी, दाई आदि अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उनके अभिप्राय को जाने और कथा कहने के समय उनके नेत्र, मुख आदि की चेष्टा देखें, यानी कि ऐसे अपनी पत्नी के साथ भी और बच्चों के साथ भी ऐसी कहानियाँ कहकर, यानी कि बातचीत करके उनसे उनका अभिप्राय जानना चाहिए। और उनके सामने उनकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए कि वो कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि उनके हाव भाव, यानी कि मन की बात उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए जिससे अभिप्राय व्यतीत हो जाए। सीता, अरुंधति, शकुंतला आदि के चरित्र सुनाकर उनके भाव को भली भांति जाने, यानी कि सीता माँ, अरुंधति, शकुंतला आदि देवियों का जो कथा है सुनाकर उनकी भाव को भली भांति जाने। इन बातों से दुष्ट स्त्री को जानकर, इन बातों से दुष्ट स्त्री को पहचान ले, उससे अपने प्राणों को बचाता रहे। अपने केशों में यहाँ 2-3 उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे जो कुछ दुष्ट स्त्रियाँ होती हैं उन्होंने अपने पतियों का वध किया है, तो उससे भी बचना चाहिए। उससे भी एक समझदार पुरुष को जानना चाहिए कि कौन सी उत्तम स्त्री है और कौन सी दुष्ट स्त्री है। जैसे अपने केशों में शस्त्र छिपाकर रानी ने राजा विदुरथ को मार दिया। अपने बालों में शस्त्र छिपाकर खुद की पत्नी ने ही विदुरथ को मार दिया था। मेखला मणि देने से सोबीर राजा के प्राण हरे। मेखला मणि देने से सोबीर राजा के प्राण चले गए थे। भाई से मिलकर रानी ने राजा भद्रसेन को यमलोक दिखाया और भद्रसेन राजा को भी अपने भाई के साथ मिलकर उसी की रानी ने यमलोक पहुंचा दिया था। काशीराज और रैवत नाम राजा दोनों उनकी रानियों ने विष देकर मारे। इस भांति स्त्रियों ने अनेक राजा और ब्राह्मण मारे हैं। औरों की तो क्या कथा है, इस कारण सावधान हो, यानी कि और क्या उदाहरण दें तो इन्हीं बातों से समझ ले कि दुष्ट स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा करें और दुष्ट स्त्रियों से आप भी बचें। स्त्री का अपराध देखकर उसके साथ संभोग न करें, यही उनके लिए दंड है। यानी कि अगर आपको स्त्री का कोई
अपराध दिख जाए, बड़ा अपराध दिख जाए तो उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए, यही उसके लिए दंड है। तो यानी कि मारना पीटना नहीं चाहिए। जो स्त्री के लिए दंड बताया गया हुआ यही है कि आप उसके साथ संभोग न करें। भर्ता के साथ द्वेष हो जाने से स्त्री नष्ट होती है और सत्कुल आचार धर्म गुण आदि कुछ भी नहीं देखती, इसलिए इन दोषों से बचावें। यानी कि कभी भी जो अगर दो पत्नी हैं तो उनमें आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, एक के साथ ज़्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए। कई बार वह दूसरी जिसके साथ आप वो कर रहे हैं अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे तो उसका असर पड़ता है, तो उससे गुण आदि नहीं देखती। इन दोषों से बचाएं। स्त्री के पति व्रता होने के 3 कारण हैं। यानी कि स्त्री जब पति व्रता रहती है तो उससे है कि पुरुष न मिले, एकांत स्थान न हो और घर के धंधे से अवसर न मिले। तो उसे एकांत स्थान न मिला हो या पुरुष न मिले या घर के धंधे से अवसर न मिले। उत्तम स्त्री को, जो अच्छी स्त्री हैं, उसको साम और दाम से अपने अधीन रखें। और मध्यम स्त्री जिसमें थोड़े बहुत दोष हैं यानी कि ठीक ठाक स्त्री है, उसको दाम और भेद से। और अधम स्त्री, अधम यानी कि दुष्ट स्त्री को भेद का और दंड से स्वाधीन करें। भेद से और दंड से अपने अंदर अधीन करना चाहिए, परंतु दंड देने के अनंतर भी साम दाम आदि से उसको प्रसन्न कर लेवें। यानी कि दंड अगर दे रहे हैं, दंड तो एक ही बताया गया कि उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए, और दंड देकर भी उसके साथ उसे प्रसन्न करना चाहिए, रखना चाहिए। यानी कि दुष्ट स्त्री को भी हमें प्रसन्न रखना चाहिए। भर्ता का यानी कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भर्ता का बुरा करने वाली और व्यभिचारिणी स्त्री जो यानी कि अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करती है, व्यभिचारिणी स्त्री जो पर पुरुषों से संबंध बनाती है, व्यभिचारिणी स्त्री कालकूट नामक विष के समान होती है, इसलिए उसका त्याग करें। यानी कि व्यभिचारिणी स्त्री का त्याग करना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता विनीता और भर्ता का हित चाहने वाली, उत्तम कुल में उत्पन्न हो, पतिव्रता नारी हो और अपने पति का भला चाहती हो, उस स्त्री का हमेशा आदर रखें, हमेशा आदर रखना चाहिए। हे मुनीश्वरों, यह जो हमने स्त्रियों का व्यवहार वर्णन किया है, इस रीति से जो पुरुष चले वह त्रिवर्ग और संसार में सुख पावे। यानी किस प्रकार से जो पुरुष चलता है, इस तरह से अपनी पत्नी के साथ अगर व्यवहार करता है तो वह त्रिवर्ग यानी कि धर्म कर्म और काम तीनों को पाता है और संसार में सुख पाता है। धन्यवाद। यह वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं कि वीडियो कैसी बनी है। धन्यवाद। जय श्री राम।